फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो 94 तक हमारे क्वेश्चंस जो है हो चुके थे पार्ट सेकंड में। अब पार्ट 3 में हम करते हैं 95 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इतना एफर्ट्स करने के बाद इतना तो बनता ही है, अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ हो सकती है भाई गलती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% कोशिश की गई है कि 100% आपको राइट जो है आंसर की प्रोवाइड की जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पे डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सेल्स आर इक्वल ऑफ, सेल्स किसके इक्वल होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स में अगर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे किसके इक्वल आ जाता है? वो हमारा सेल्स के इक्वल। सॉरी, एक मिनट। सॉरी जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स प्लस में प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है 96 कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज। तो कैश रिसिप्ट्स होता है जब हम क्लब से अगर कोई भी घास वगैरह सेल करते हैं तो वो हमारी कौन सी एक्सपेंडिचर है? वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्योंकि बार बार होने वाली अर्निंग है ये आपकी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97 इन केस ऑफ नेट वर्थ पीरियड ऑफ सिंगल एंट्री नेट प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय। तो नेट प्रॉफिट कंपैरिजन ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को जब कंपैरिजन करते हैं तो जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो अमाउंट निकल के आता है वो हमारा किसका होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। इफ द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स हैंस इट इज डैश ऑन सेल्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट की रेशो हमारी क्या दी हुई है? 25 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स पर। तो हमसे क्या पूछी गई है कि सेल्स की वो कितनी होगी। तो इस अमाउंट को हम क्या मानते हुए कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स है वो 100 है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 25 है। इट मीन्स कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 है। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 125। तो 125 का 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 4 जा 100, सो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका नहीं आ रहा है। एक मिनट। ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा, क्योंकि 30 पॉइंट समथिंग पॉइंटों में आंसर आ रहा है जो कि इसमें मेंशन नहीं है। उसके बाद है द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कैश में लेके आता है कोई पार्टनर्स तो हम क्या एंट्री करते हैं? तो उसके लिए डेबिटेड पूछा गया है। तो डेबिटेड हम किसको करेंगे? अगर कैश के लिए लेके आता है तो कैश को ही हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 A and B are partner in the ratio 2:1. They admitted C by giving him 1/3 share. The new ratio पूछी गई है। देखो 2 और 1 रेशो दी गई है। सी एक पार्टनर है जो एंट्री करता है 1/3 रेशो के लिए। तो इसके लिए ये क्या कहता है? 3 रुपये है मान लो, तो 3 में से एक ये लेगा, ठीक है। एक ये लेगा तो इसके पास कितना बच गया? 1.5 बच गया, ठीक है। और दूसरा इसको और भी इजी वे में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रेशो को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि इससे क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इसको हम किस रेशो में बांट लेंगे? 4 और 2 बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेशो तो यही रहेगी। उसके बाद ये कितने रुपए देता है? 3 रुपये देता है। जो इसकी रेशो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 4, 9,
29 एंड 3913। तो बी आंसर इसका जो है राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 101 सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं हमारे? तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसके साथ किसको मैच करेंगे? जिसके ऊपर क्या होती है, एक सिक्योरिटी होती है। सो आर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स कैन बी रेफर्ड एज ए डेट सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए का जो है फर्स्ट है, ए का फर्स्ट इसी एक ही ऑप्शन में गिवन है। इसके बाद हमें पता है बीरर डिवेंचर कौन सा होता है, जो कि नेगोशिएट डिलीवरी अलोन, यानी कि सी का फोर्थ आएगा। लेकिन सी का फोर्थ किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट गिवन नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जिसके ऊपर आपको श्योरिटी है कि भाई इसका तो 100% ये होगा, तो उसको आप मैच करके देख सकते हो। फिर आगे आप सोचना कि आगे आपको क्या करना है। उसके बाद है 102 में क्या दिया गया है? रेशो दी गई है बी रिटायर हो जाता है। देखो बी रिटायर हो जाता है तो ए एंड सी इसको 3 रुपये को किस में बांट लेते हैं? 2 और 1 में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। क्या रेशो आ जाएगी? 7 और 3 रेशो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और कईयों में हमें क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब ये देखो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसमें 3:2 रेशो दी गई है और जेड एडमिटेड होता है 1/4 शेयर के लिए, इक्वली लेता है वो दोनों शेयर होल्डर से, ठीक है। तो 3:2 रेशो है। 3:2 रेशो को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये 4 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पूरे को क्या मान लेंगे? 20 मान लेंगे। तो इसका क्या अमाउंट आ गया? 15। और इसका क्या आ गया? 1 मिनट। अगर 20 पूरे अमाउंट को मानते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 मान लेते हैं। वो अमाउंट हम कैसा मानते हैं? जो इससे डिवाइड हो जाए इन दोनों से। तो 20 मान लिया, तो इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 12 और 8 की, क्योंकि रेशो 3 और 2 होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि इसका 1/4 यानी कि 5 रुपीज़ सॉरी 5 रुपीज़ क्या कर रहा है? ये जेड को एडमिटेड कर रहे हैं ये 5 रुपीज़ के लिए। तो इसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 2.5 ये देगा एंड 2.5 ही देगा, और उसकी क्या निकल के आएगी? 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो 2.5 अगर ये देता है तो इसके पास कितना बच गया? 9.5। और इसके पास कितना बच गया? 5.5, ठीक है। और ये क्या है? 5 है। इसीलिए अब हमें पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगानी होगी? 0 लगानी होगी। तो ये कितना हो गया? 950। ये कितना हो गया? 550। और ये कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसकी जो रेशो निकल के आएगी, अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 519, तो क्या आ गई हमारी? 19, 11 और 10, क्योंकि 95, 55 और 50 की जो रेशो निकल के आती है वो ये निकल के आती है। तो एक ही हमारी जो कैलकुलेशन है न्यू रेशो क्या आ गई? 19, 11 एंड 10। उसके बाद है 104 कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया है। और अपना जो स्कोर बनता है आपका, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल आंसर की आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो जो स्कोर बनता है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल रिजल्ट्स इन। तो बिल्स पेएबल का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो हमारे कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन कैश। कैश भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है द क्राइटेरियन फुलफिल्ड बाय द इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट। ये मैंने कल ही करवाया था। तो इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपका होना चाहिए? रिलीवेंस होना चाहिए, टाइमलेंस होना चाहिए, एक्यूरेस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और समराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 108
एक मिनट। कोबाल, बेसिक्स, फोर्ट्रॉन, सी प्लस, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट सर्व एज ए टूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों टूल्स, एक मिनट, नोट पूछा गया है, नोट सर्व एज ए टूल, ऑर्गेनाइज डाटा, तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा शायद, क्योंकि तीनों ही काम करता है डाटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन इसमें पूछा गया है नोट सर्व एज ए टूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद है 1110 एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ये जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेसन पढ़ते हैं +1 क्लास के, उसके फर्स्ट पेज पर लेसन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि किसको ट्रांजैक्शनल इवेंट बेस्ड किसके होती है, गैप के, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सर्वर डाटाबेस। तो सर्वर डाटाबेस की एडवांटेज कौन सी हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सारी की सारी क्या दी हुई हैं, इसकी एडवांटेज ही दी गई है, मोर देन वन ऑफ द अबो। उसके बाद है 1112, इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कैश पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेज, ये किससे रिगार्डिंग है, ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू शेयर एट ए प्रीमियम, शेयर इशू किए हैं तो ये किसके हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की पेमेंट की है, ये किससे है, ऑपरेटिंग से। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरीज कंपनी, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1113 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ए कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओवन इक्विटी शेयर्स, अपने इक्विटी शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती। ए कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर एट ए डिस्काउंट बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। देखो वैसे परचेज हम वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन बाय बैक हम इक्विटी शेयर्स को करते हैं। सो the interest rate charged or calls in arrear and the interest rate payable on calls in advance are the same as provision table F of schedule। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि 12 और 10% है। तो क्या पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से, ट्रू पूछा गया, तो देखो थर्ड तो आएगा नहीं। सो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका राइट है। एक कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओवन शेयर, देखो वैसे तो ओवन इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, बट एक आपकी जो शेयर से लिमिटेड कंपनी होती है वो इशू नहीं कर सकती, जो शेयर लिमिटेड कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए तो ओनली सेकंड है, जो कि गिवन नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो वो डिपेंड करेगा आप एग्ज़ाम का चेक करने वाला कैसा, उसने क्या कुछ उसने डाला है, क्या कुछ सिस्टम समझ के। वैसे इसका हम तो ई ही लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड ही ओनली करेक्ट है। अपने शेयर्स को परचेज तो कर सकती है, क्योंकि बाय बैक जो करते हैं वो परचेज ही तो करते हैं अपने शेयर्स को। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट और सेकंड ये मान के किया जा सकता है कि भाई ये गारंटीड कंपनी जो है वो अपने लिमिटेड शेयर लिमिटेड से जो गारंटीड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को दोबारा से परचेज नहीं कर सकती, यानी बाई बैक नहीं कर सकती। इफ़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट 31/3 एंड द डिस्काउंट इज 1200, व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछा गया है इसका, तो इसको आप कैलकुलेट करना, और जो इसका राइट आंसर आएगा, देखो अगर सेलिंग प्राइस लेस करके पूछा जाए तो 3600 आएगा, और अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 4800 आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट है 1200 का वो मिल के सेलिंग प्राइस हमारा 3600 हो जाएगा। आई थिंक यही इसका राइट आंसर रहेगा, और बाकी आप कैलकुलेशन करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार आंसर की प्रोवाइड करवा दो, एक बार आंसर की प्रोवाइड करवा दो। उसके बाद है टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड एग्जाम्पल। तो देखो इसका जो सबसे पहले जो आपकी डिमांड रिपोर्ट है,
डिमांड रिपोर्ट इसको कौन इशू कर, डिमांड रिपोर्ट आपकी होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आपकी होती है रिपोर्ट रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परचेज के लिए। एंड समरी रिपोर्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। एक्सेप्शन रिपोर्ट आपकी होती है इंक्वायरी ऑफ इन्वेंट्री स्टेटस रिगार्डिंग ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, कि ओवर स्टॉकिंग है या लो स्टॉकिंग है, इन दोनों के ही अगर स्टेटस को जानना है तो एक्सेप्शन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो समरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परचेज जानना है तो डिमांड रिपोर्ट तैयार करनी होगी। डिमांड रिपोर्ट आपकी जो है इंक्वायरी वैल्यूएशन के लिए होती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बिल्कुल 100% जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कल ही करवाया था आपका, ये आपके जो क्वेश्चन अकाउंटिंग से रिलेटेड है ये उनमें से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के तो सारे ही है, लेकिन जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में रिपोर्ट्स का टाइप है ये उसका पूछा गया था। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल नहीं है, तो देखो मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कैपिटल रिजर्व का नोट एन एग्जाम्पल ऑफ नोट एन एग्जाम्पल ऑफ पूछा गया है। मैंने तो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व कर लिया। तो देखो कैपिटल रिजर्व का डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व ये भी कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ जाएगा आपका, ये नोट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व का ये एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो जो प्रीपेड रेंट होता है वो क्या होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, बिल्कुल सही है। एक्यूरेट इनकम एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आर द सेम। तो एक्यूर्ड इनकम हमारी क्या होती है, एक्यूर्ड इनकम और बट नॉट रिसीव्ड आर द सेम, बिल्कुल सही है। इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू कैरी आउट बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल अगर लाइसेंस लेना है तो जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि लाइसेंस बार बार नहीं लिया जाता कि हर साल आप लाइसेंस लोगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि चारों की चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दी गई हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट होती है किसका, आपकी कैश बुक का पार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक के अंदर ही बैंक कॉलम जो आपका होता है उसमें हम एंट्री करते हैं। वे ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के कौन से आपके एग्जाम्पल हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाय सुप्रेसिंग द सेल, the undervaluing stock in trade and goodwill, by charging excessive depreciation, by charging capital expenditure to profit and loss account। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ही एग्जाम्पल आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने की है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हैज़ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब इफेक्ट में आया था, तो इसके बारे में देखो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जहां तक पॉसिबल है 1 अप्रैल 2016 इसका आंसर होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा डाउट है, सो इसीलिए बता देते हैं भाई। अगर आपको इसकी डेट कंफर्म पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके इस पार्ट में हो गए हैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन 80। तो आपका स्कोर क्या बना ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।